अरुण जी लिस्ट दें प्रश्न की। रमसियाओ सनमा ओम ह्रीम रमसियाओ सनमा ओम ह्रीम। श्रद्धा जैन आएगी हैं आएगी, चलो। हाँ, श्रीमती वंदना जैन, अभी ये सब नाश्ता पानी करके आ रहे हैं। तो चलो अभी जिनके जिनके नाम, कितने लोग हैं जिनने नाम लिखा है, हाथ उठाओ। भाई ठीक है, खड़े हो। अरे एक बार में सुनो ना, बस दरवाजे पे नहीं, दीवार की उस तरफ। हाँ, दीवार से सटा लो। एक मिनट। हाँ, शुरू करो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि आपने आज सुबह प्रवचन में कहा था कि हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो और हमारे बस में ना हो तो हमें उन्हें सहन करना चाहिए। पर जनसाधारण के लिए विपरीत परिस्थितियों को सहन करना इतना आसान नहीं होता, और आप तो मुनि हैं, आपके लिए तो कदम कदम पर परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो ऐसा कोई प्रसंग बताइए जो आपके लिए, आपने अपनी अभी तक की लाइफ में देखा हो, जिससे हम सबको एक प्रेरणा मिल सके। देखो ऐसा है, मनुष्य के पास अगर दृष्टि हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता ला सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुनि जीवन में कदम कदम पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में अपने धैर्य, अपनी समझ के बल पर उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। आपने प्रसंग पूछा, अगर मैं कहूं तो आज का पूरा सत्र उन प्रसंगों से भर जाएगा, लेकिन फिर भी दो प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूं। सन 2006 की बात है। कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर बिहार हो रहा था। रास्ते में बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक इलाका था जिसमें हिंदू समुदाय न के बराबर थे। वहां के लोग धर्म सहिष्णु नहीं थे। अचानक एक स्थान पर मुझे 1500 से 2000 लोगों की भीड़ ने घातक अस्त्रों के साथ घेर लिया। जब मैं उधर गुजर रहा था तो एक वर्ग था जो जगह जगह पर आरती उतारते, फूल बरसाते, शंख की ध्वनि करते। मैं वहां से आगे बढ़ा और 1 किलोमीटर गया और मुझे लोगों ने बोला, महाराज आगे 150-200 लोग खड़े हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब यहां रुकने से तो कोई फायदा है नहीं, चलो देखते हैं। कलकत्ता की जैन समाज ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन था, मेरे साथ 1-6 की गार्ड भी चल रही थी। लेकिन जब मैं नजदीक पहुंचा तो पता लगा 1500 से 2000 लोग करीब वहां हैं। और जब मैं उधर गया, मैं प्राय जाप कराते हुए बिहार करता हूं, तो मैं जाप करा रहा था, सब बिहार कर रहे थे। मेरे साथ करीब 60 लोग थे। गया तो ऐसा हुआ जैसे उस भीड़ को किसी ने चीर दिया हो। रास्ता बन गया, आगे बढ़ा, करीब 60-70 मीटर में आगे बढ़ गया, तभी सामने से एक बस आई। उस 1500-2000 लोगों की भीड़ को 18 से 25 साल के 8-10 लड़के लीड कर रहे थे। उनने उस बस को आड़ी लगवा लिया, बस पर चढ़ गए। बस भी उन्हीं के समुदाय की थी। हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया, लोग घेर लिए। दाद देनी होगी कोलकाता की उन महिलाओं की। सब भय त्याग कर मेरे लिए 2 घेरा तो पुरुषों का हुआ और बाहर का 3 घेरा महिलाओं ने बना लिया। 5 घेरे के बीच में था। आगे झंडा चल रहा था, झंडे वाले के साथ छेड़छाड़ किया, झंडा फाड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स को लगा रखे थे, उनके साथ लोगों ने मारापीटी की। हमारे साथ के लोगों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। तरह तरह से लोगों ने कई तरह के कटकर्म किए। इसके बाद
उसी में लोग समझा बुझा भी रहे थे। उस घड़ी में मैंने देखा कि मेरी मौत मेरे सामने है। घातक अस्त्रों से वे लैस थे। और उस समय मैंने एक ही बात सोचा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और जो जिसे मारा जा सकता है वो मैं नहीं हूं। अगर मेरी आयु का अंत इनके निमित्त से होना होगा तो हो जाएगा। अब चुपचाप शांत हो जाओ। और मैं अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए स्थिर हो गया। और मैंने जब तक ये उपसर्ग का निवारण न हो, न जल का, ऐसे तो त्याग तो था ही, लेकिन अपने आप को अपने आप तक सीमित कर लिया। उस घड़ी में मेरे मन में ना भय हुआ ना क्षोभ। थोड़ी देर में कुछ लोगों ने बीच बचाव करके रास्ता निकाला, मैं निकला, आगे बढ़ा। तब तक मेरे सिर पर एक इतना बड़ा पत्थर आ गया था, यह सिर फूट गया था। बहुत तेज खून की धार थी। पर हमारे साथ वहां पर ब्रह्मचारी रोहित थे, वो और एक लड़का था कोलकाता का, वो दोनों मुझे लेकर के तेजी से भाग गए। कहां से उनके पास ताकत आ गई कहा नहीं जा सकता, ताकत आ गई कहा नहीं जा सकता। और वो भाग गए और फिर तब तक फोर्स आ गई, सब कुछ हो गया। ये एक बड़ी भयावह परिस्थिति थी, इसकी कहानी बहुत आगे तक चली। फिर उसके बाद 4.5 किलोमीटर हमने उसी स्थिति में विहार किया। लेकिन वहां मैंने देखा, वहां जाने के बाद सबकी हालत बदहवास सी थी। उस समय मैंने अपने शरीर की तो मुझे कोई चिंता ही नहीं हुई। खून बह रहा है, मैंने एक एक को ठाड़स बंधवाया, सबको देखा। और उसके बाद ये घटना घटी लगभग 5:30 बजे, और 7:45 बजे मैंने इसका उपचार करवाया। उस घड़ी में जो विपरीत परिस्थिति थी, धैर्य रखने का फायदा यह हुआ कि मन विचलित नहीं हुआ। ऐसे ही कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब मन कुछ कहता है और होता कुछ है। उन विपरीत स्थितियों में भी मन में स्थिरता बनाना बड़ा कठिन होता है। एक दूसरे तरीके का उदाहरण बताता हूं। एक स्थान पर हम चातुर्मास करने के लिए गए। बुंदेलखंड से निकल करके गए थे। नया प्रदेश था उत्तर प्रदेश का। इधर का कल्चर बिल्कुल बुंदेलखंड से भिन्न। जब गए तो पता लगा एक चौका लगा है। जिस दिन नगर प्रवेश हुआ उस दिन की कहानी, जहां 25,000 जैनी हैं, वहां 3 साधुओं के उपस्थिति में नगर प्रवेश के दिन एक चौका लगा, वो भी कमेटी का, इंडिविजुअल नहीं। पड़गाहन में पुरुषों के नाम पर एक, वो भी कर्मचारी। मालूम पड़ा ब्रह्मचारी के माध्यम से। बिहार करके सुबह सुबह पहुंचे थे, 13 किलोमीटर चले थे। मैंने कहा है सो इनका, होगा सो हमारा। अब गुरु ने यहां आदेश दिया है तो ये मान करके चलना है कि हमें सूखी धरती पर अपनी फसल उगानी है। और हमने समता भाव से उसे स्वीकार किया, कोई भी नोटिस में नहीं लिया। बैनाला परिवार आ गया था, 8-10 लोग वो लोग थे। उन्होंने लोगों से बात की, हमने कुछ नहीं कहा। और उस घड़ी की प्रतिक्रिया विरति ने पूरे चातुर्मास में 4 चांद लगा दिए। जहां शुरुआत में ये था, वहां 25-25 चौके लगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं प्रायः इस बात का ध्यान रखता हूं, जब कभी विपरीत परिस्थितियां आए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, बुराई में अच्छाई देखो, दुख में सुख खोजो, और विपत्ति में संपत्ति का दर्शन करो। जीवन में बहुत आनंद है। नमस्ते महाराष्ट्री। अपना नाम बोल के। हाँ महाराष्ट्री, मेरा नाम उर्मिला छाबड़ा है, मैं त्रिवेणी नगर से। मेरा प्रश्न है कि क्या वार, तिथि और दिशा, इनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है क्या? धार्मिक दृष्टि से भी इसका कोई महत्व है क्या? जब मैं जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुहूर्त इससे ये शास्त्र नहीं पढ़ करना। रहा था,
ज्योतिष में, तो उस मुहूर्त शास्त्र में लिखा कि एक पंचकल्याणक में 108 बातें शोधो, और 108 बातें शोधना बड़ा मुश्किल होता। वो 108 की 108 बातें 5-7 बरस में एक बात आती, तो पंचकल्याणक मुश्किल। मैंने पूछा कि भाई ये तो बहुत टफ है, तो उसमें लिखा कि 108 में ऐसा करो कि जितनी अधिक से अधिक हो जाए उतनी कर लो। बोले वो भी नहीं हो रहा है। बोले ये करो जो नकारात्मक योग ना मिले उसको टाल दो। बोले वो भी नहीं, और काम करना है। तो बोले ऐसा करो, इसमें मुख्य ये योग होना चाहिए और प्रतिष्ठा करा दो। बोले मुख्य योग नहीं है और प्रतिष्ठा कराना है, तो उन्होंने कहा लगन बल से कर लो। लगन भी कमजोर है तो कहा नौमांस निकाल के कर दो। कि नौमांस में भी काम नहीं हो रहा तो कहा मनोबल से कर लो। क्या बोला? मनोबल से कर। हमने कहा इतना मुहूर्त पढ़ना ही बेकार हो गया। मनोबल से कर लो। सब जिसका मनोबल ऊंचा होता उसके लिए वार तिथि कुछ काम नहीं करती। रोज फ्लाइटें चलती है, रोज ट्रेनें चलती है, रोज गाड़ियां घूमती है, कोई दिशाशूल उनको नहीं लगता। फिर भी जिनका हीन पुण्य है और जिनका मनोबल कमजोर है, उन्हें इसे देखकर विचार करके चलना चाहिए। इसका लाभ क्या है? आप अच्छे मुहूर्त को शोध कर को कार्य करते हैं तो प्रारंभ में ही आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है। एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं, मैं अच्छे मुहूर्त में निकला हूं, मुझे सफलता मिलेगी, और यही विश्वास सफलता का आधार बन जाता। लेकिन लकीर के फकीर मत बने। नमस्ते महाराज। जल्दी। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम बबीता लुहाड़िया है। मेरा प्रश्न ये है कि अकाम निर्जरा का क्या स्वरूप है? अकाम निर्जरा का मतलब होता है अकाम, अनिच्छा पूर्वक जो निर्जरा हो, मोक्ष की कामना नहीं, आत्मा का जिनको ज्ञान नहीं, और विपरीत परिस्थितियों में क्षमता रखी, उस घड़ी में जो निर्जरा होती है उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। नमस्ते। आगे पहले से तैयार रहो। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम वंदना जैन है, मैं त्रिवेणी नगर से आई। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि मैं आहार बना तो लेती हूँ, लेकिन मैं आहार के आहार दे नहीं पाती, उसका भाव नहीं होता मेरे को। ऐसा किसके कारण होता है मेरे को? आहार बना लेती हैं? हाँ, लेकिन आहार में दे नहीं पाती, मेरा भाव नहीं बनता आहार देने का। चलो, कोई ना कोई मन में संकोच होगा, कोई अपराध बोध होगा आपके अंदर। साइकोलॉजिकल दृष्टि से अगर विचार करें, साइकेट्रिक से बात करोगे, तो कुछ व्यक्तियों के अंदर कोई अपराध बोध बैठा होता है सूक्ष्म। मेरे को ऐसे डर लगता है कि मैं, मेरी बात सुनो, किसी प्रकार का अपराध बोध हो आपके मन में तो वो आपको नहीं देना देता हो, रोकता हो, अथवा कभी आपने किसी साधु का अंतराय देख लिया हो, वो डर आपको रोकता होगा। तो अगर कोई अपराध बोध है तो गुरु के समक्ष अपना कन्फेशन कर ले, प्रायश्चित ले ले, आपका ये अपराध बोध खत्म हो जाएगा और ये बात दूर हो जाएगी। इसी तरह मन में कोई डर है तो डर को निकाल दीजिए। अंतराय तो साधु को ही आता है, स्वादु को थोड़ी आएगा। इसलिए ठीक है, हम सावधानी रखें, धीरे धीरे करते करते ये लाभ आपको मिल जाएगा। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम मणि जैन है, मैं प्रताप नगर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब जानते हैं कि भगवान ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, ना सुखी करता है ना दुखी करता है, लेकिन कोई विपत्ति आ जाती है तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। जबकि माँ बाप तो भी बात याद करते हैं, लेकिन भगवान को सबसे पहले याद करते हैं। और एक डॉक्टर भी बोलता है भगवान के ऊपर से सब कुछ, ऐसा क्यों? बच्चे को जब कभी संकट होता है, बच्चा कहाँ भागता है? माँ के आंचल के पास कि कहीं और? माँ के पास। तो बच्चे पर विपत्ति आती तो माँ के पास आता है, भक्त के ऊपर विपत्ति आती भगवान याद आते हैं, और कौन आएगा? समझ गए? भगवान देते हैं नहीं, लेते नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लेने से हमारा मन मजबूत हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम आ जाता और आना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम साधना छावड़ा, मैं त्रिवेणी नगर से। महाराज श्री, जैसे घर में कुल देवताओं आदि को मानते हैं, या मैं भी जानती हूँ कि मिथ्यात्व है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ये बताओ, कुल में कौन सा देवता होता है? ये तो लोक मान्यता है। हमारे
देवाधिदेव जब विद्यमान है तो हमें किसी अन्य देवता के चक्कर में पड़ना, अपने संसार को बढ़ाना है। लेकिन फिर हम क्या करें उसमें? उसका शुद्धिकरण करो। अपने जैसे बड़े लोग माने तो फिर हम क्या करें उसमें? अब हम क्या करें? समझाओ बड़े को, विवेक से काम लो। धर्म के नाम पर अविवेक और अंधविश्वास उचित नहीं। एक छोटा सा प्रश्न मेरी मम्मी का। एक ही बहुत लाइन है आज नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ, आते जाओ। मैं श्रद्धा जैन त्रिवेणी नगर से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। सर्वधर्म संभावना और ये भावनाएं हमारे बच्चों के मन में स्कूल के द्वारा डाली जाती है। तो अब हमारे बच्चों के मन में ये शंका होती है जब उन्हें बताया जाता है कि हम जैन धर्म से हैं या जैन कुल से हैं, तो उनसे स्कूल में प्रश्न किया जाता है कि क्या तुम हिंदू नहीं हो? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म में हम कैसे विश्लेषण करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है और प्राय ऐसे प्रश्नों से हर पेरेंट्स को दो चार होना पड़ता है। इसे बहुत तार्किक तरीके से हमें समझने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को प्रारंभ से ही धर्म विषयक कॉन्सेप्ट ठीक रखना चाहिए, उनकी अवधारणा को ठीक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए कि जैन धर्म क्या है। उन्हें ये बात बताना चाहिए कि अहिंसा और वीतरागता ही सच्चा धर्म है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, सूक्ष्मतम हिंसा की भी संभावना ना हो और किसी प्रकार का भी राग न हो। ये दुनिया के किसी भी धर्म या किसी भी परंपरा में देखने में नहीं आता। तो उनके मन में अहिंसा का महत्व और वीतरागता का महत्व बैठाना चाहिए। जहां तक अन्य धर्मों के प्रति संभाव की बात है, तो धर्मी के प्रति तो हर व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन धर्म तो जो मूल धर्म है जिसके बल पर हम तर सकते हैं, हमें उसी का रास्ता अपनाना चाहिए। धर्म और धर्मी की इस भेद को हमें समझ करके चलना चाहिए। उन्हें ये कहो कि धर्म के नाम पर हम किसी को बांटे नहीं, लेकिन गॉड इज वन, सब धर्म एक है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं। गॉड वन नहीं है। जैन धर्म कहता हर इंसान अपने आप में ईश्वर है, और उन्हें ये बताना चाहिए कि कोई ईश्वर हमारा कल्याण नहीं करेगा, हमें खुद अपने भीतर के ईश्वर को प्रकट करना होगा। और वह तब होगा जब हम अपनी अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, अपने चेतना का रूपांतरण करेंगे। जब तक मेरे मन के विकार और मेरे अंतर की दुर्बलताएं दूर नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। और ये मार्ग केवल जैन धर्म सिखाता है, तो इसे हम कैसे भुला सकते हैं? तो जैन धर्म ये नहीं कहता कि एक ईश्वर पर विश्वास रखो। जैन धर्म कहता है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, जिससे तुम खुद परमात्मा बन सको। ये बात बच्चों के मन में बैठाएंगे तो बच्चे कभी नहीं भटक सकेंगे। मानवीय एकता की बात अलग चीज है और धार्मिक कंसेप्ट अलग चीज है। ये बात बच्चों को अच्छे से बैठा देना। गुरु पर इसी से रिलेटेड है। हाँ, पूछो। जब हम कोई भी, आज आपको पता है कि जो अपनी जो हायर अथॉरिटीज मतलब अपने सिविल सर्विसेज का जो हाल है, उसमें सारे मतलब मीना गुजर ये वाले ज्यादा हैं। तो हम जैसे अटेस्टेड करवाने चाहते हैं, कोई भी लेटर्स या कोई भी पेजेस अपने, कोई भी हमें फॉर्म्स जो भी सबमिट करने होते हैं ऑफिशियली स्कूल के रिगार्डेड, तो वहां पर भी यही चीज होती है कि तुम्हारी जाति जैन है या तुम्हारा धर्म जैन है। लोगों को ये बताना चाहिए जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है, जीवन शैली है। और जैन में सब जाति समुदायों के लोग हैं। तो जातियां तो आप लोगों की खंडेलवाल, परवार, अग्रवाल ये जाति है। जैन धर्म है, तो धर्म को जाति से नहीं जोड़ा जाए। जैन धर्म को कोई भी अंगीकार कर सकता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे, जैसे अभी ऑप्शंस होते हैं हिंदू मुस्लिम, वो चीज बता दिया। जैन धर्म को स्वतंत्र एक कॉलम होता, आपको पूछे कौन है तो अपनी पहचान केवल जैन के रूप में बनाए। नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते महाराज, मेरा नाम रेखा गोदिका, त्रिवेणी नगर से। महाराज, आजकल आधुनिक युग में आजकल की जो लड़कियां ससुराल में आ रही है या जा रही है, और उनसे हम सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, लेकिन कई बार तो वो समझ जाती है, कई बार अपन उसको अच्छी चीज के लिए भी बोलते हैं
तो वो लोग उस बात को नाराज लेके थोड़ा सा चेंज हो जाती है, उसको मैं उसमें कैसे बदलाव लाया जाए? इसका एक ही उपाय है, जल्दी शादी हो। कन्या से विवाह होना चाहिए। 18, 19, 20 साल तक वो कन्या होती है। आप लोग 25 साल की परिपक्व युवती से विवाह करते तो महाराज आजकल पढ़ी लिखी सुनो तो, जो बोल रहा आप हमको बोलने दो। 25 साल की परिपक्व युवती से विवाह होता है, ये ठीक नहीं है। कन्या ढल जाती है। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? 18 में। आप आई ससुराल में, सास के नियंत्रण में बंध गई। तो पहले बहू सास से एडजस्ट करती थी, अब सास को बहू से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ लिख जाती है और 25 साल की उम्र में एकदम परिपक्व हो जाती है। उस स्थिति में इन सबको निभाना बहुत कठिन होता है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिषि प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज आज 10B स्कीम से भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर विहार करते हुए त्रिवेणी नगर पधारे, जहां सुधी श्रावक श्राविकाओं ने मंगल कलश सिर पर धारण कर भव्य अगवानी की। श्रावक श्राविकाओं का उत्साह आसमान को छू रहा था। गगन भेदी जय घोषों से आकाश गूंज रहा था और मंदिर में पहुंचकर मुनिश्री ने 400 वर्ष प्राचीन भगवान पारसनाथ के दर्शन किए। अति मनोज्ञ प्रतिमा, ऊपर की वेदी पर लगभग 250 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ के जिनबिंब के दर्शन किए। और अब आप सबके मध्य प्रातःकाल यहाँ पर महाराज जी का मांगलिक प्रवचन हुआ। और जैसा कि प्रतिदिन संघ का समाधान है, तो संघ का समाधान सुनने सुधी श्रावक सावधान है। प्रश्नों के उत्तर से पा रहे सब समाधान है। मुनिश्री की वाणी, मुनिश्री की अमृत वाणी, जिन बच्चों का ज्ञान है, प्रमाण सागर जी श्री मुनिवर को बारंबार प्रणाम है। प्रमाण सागर जी श्री मुनिवर को बारंबार प्रणाम है। गुणायतन से प्रतिदिन देश के श्रावक उत्साह पूर्वक जुड़ रहे हैं और गुणायतन एक पुकार है जिसको सुनकर निरंतर हमारे साधर्मी श्रावक गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज निर्माण निधि से जुड़े हैं, आप लोग ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। श्रीमती शशिकला जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री धनराज जैन, त्रिवेणी नगर जयपुर। आप हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री निपेश सदा सुखी, पुत्र श्री त्रिलोकचंद सदा सुखी, जवाहर नगर जयपुर। ताली बजाइए, क्या कंजूसी है। श्री प्रकाश चंद चक्रवर्ती, श्रीमती विद्या जैन चक्रवर्ती, भोपाल, ऑनलाइन जुड़े हैं। श्रीमती डोली जैन, प्रभात जैन चक्रवर्ती, भोपाल, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री रतनलाल छाबड़ा, पुत्र वधु श्रीमती साधना छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री राकेश छाबड़ा, अणिमा अपूर्वा छाबड़ा, विश्वेश्वरैया नगर, विस्तार, जयपुर। आप पधारे हो, महाराज जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाइए, थोड़ा सा पास में आ जाइए, ज्यादा दूर नहीं। श्री भागचंद श्रीमती मैना देवी पाटनी, त्रिवेणी नगर जयपुर। श्री अशोक श्रीमती शिमला पापड़ीवाल, शामहर वाले, त्रिवेणी नगर जयपुर। श्री महेंद्र काला श्रीमती मृदुला काला, शामहर वाले, त्रिवेणी नगर जयपुर। श्रीमती प्रियंका कटारिया, श्रेयांश कटारिया, नई दिल्ली। आइए
जान लेते हैं उन महान भावों के नाम जो आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती मुन्ना देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर कुमार कांसलीवाल, साईवाड वाले, कीर्ति नगर, जयपुर, पधारें। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता जी सौगानी, जो कि गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं, पधारें। पधारें। द्वितीय क्रम पर तैयार रहेंगे श्रीमती निशा जैन, भारल, राजेश भारल सपरिवार भोपाल से ऑनलाइन जुड़े हैं, आप ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ी हैं श्रीमती त्रिशला जैन, दिव्यानी जैन, पुणे, महाराष्ट्र। आप हैं तो पधारें। और सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं श्रीमती निशा जैन, भारल, राजेश भारल सपरिवार भोपाल से ऑनलाइन जुड़े हैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। श्री शैलेंद्र, श्रीमती मनीषा जैन, त्रिवेणी नगर, जयपुर, आप भी सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, पधारें। और मैं आपके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, श्री अमरचंद जी छाबड़ा, आप भी ट्रस्टी हैं, और श्री पदमचंद जी सेठी, आप भी ट्रस्टी हैं। सम्मान के लिए यहां पर पधारें। मुनीश्री, जो समाधानों से क्रांति पैदा कर रहे हैं, आपके समाधानों में बांसुरी के मधुर स्वरों की शांति है, पधारें। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुणायतन परिवार में गुणायतन ट्रस्ट कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके समाधानों में बांसुरी के मधुर स्वरों की शांति है, आपकी जीवनचर्या में आचरण की क्रांति है, आपके प्रवचनों को सुनकर मिटती जीवन की भ्रांति है, आपके दर्शन पाकर होती है पापों की विश्रांति है। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। अब समय है कि मैं उन प्रश्नकर्ताओं को आमंत्रित करूं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी शशि दीदी, पधारें और अपने प्रश्न के साथ प्रश्न की बेल पर समाधान का सुरभित पुष्प प्राप्त करें। शशि दीदी वहीं से दे दो, बैठे माइक। प्रमाण सागर जी महाराज जी को मेरा नमस्ते। महाराज श्री, विषम परिस्थितियों में वैराग को कैसे दृढ़ रखें? देखो, विषम परिस्थिति में दृढ़ता लाना ही वैराग्य का मूल लक्ष्य है। और आपने पूछा है विषम परिस्थितियों में वैराग्य को कैसे दृढ़ रखें। निश्चित तत्व ज्ञान के बल पर ही वैराग्य को दृढ़ किया जा सकता है। हम लोग सुनते हैं सम्यक दृष्टेर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये दरवाजे पे जो लोग खड़े हैं ना, ये पूरी भीड़ हटाइए, वहीं बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आवाज मेरी जा रही है। एक भी सज्जन खड़े ना दिखे, बैठिए। हाँ, ये डिस्टरबेंस है। और जिनसे बैठे नहीं बैठ बनता, चेयरपर्सन पीछे चले जाए। मैं बोल रहा था, विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता लाने के लिए ही वैराग्य लिया जाता है। और जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में वैराग्य को दृढ़ करने की बात है, वाकई में बहुत गंभीर है। वैराग्य और ज्ञान, ये हमारी आत्मा की दो प्रबल शक्तियां हैं।
ज्ञान से वैराग्य को दृढ़ किया जा सकता है। जब भी मन विषयों की ओर भागने लगे उस समय अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। ज्ञान से दृढ़ता मिलती है, संबल आता है। हम लोग कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तो ज्ञान से अपने मन को हम मोटिवेट करें और मन को मोटिवेट करके हम अपने मन को अपने लक्ष्य से बांध सकते हैं, उसमें स्थिर रख सकते हैं। सम्यक दृष्टेर भवति नित्यम, ज्ञान वैराग्य शक्ति की जो उक्ति है वो ऐसे ही चरितार्थ करती है। आगे ब्रह्मचारिणी अल्पना दीदी। महाराज श्री के चरणों में शाश्वत वंदन। हमारा प्रश्न है कि जो भोग भूमि के जीव होते हैं वो कल्प वृक्ष जो वस्तु मांगते हैं वो एक बार यूज करके दोबारा यूज करते हैं या अलग अलग मांगते हैं? सबसे पहला सवाल तो है कि कल्प वृक्ष की ये जो वस्तुएं आती कहाँ से? अपने आप बनती है या कहीं से आती है? इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख मैंने पढ़ा नहीं। ये जरूर है कि ये 10 प्रकार के वृक्ष जो कल्प वृक्ष हैं लोगों के पुण्य के अनुरूप फलते हैं। तो इसका आशय ये समझ में आता है कि लोगों के पुण्य के प्रताप से चमत्कारिक ढंग से वही चीजें बन जाती होगी, यूज में आती होगी और अपने आप विलीन हो जाती हो। दिव्य वस्तुएं जिसके पुण्य से आती है और जब तक उसका उपयोग करना होता है वो उपयोग में आती है और उसके जाती वो जहां से आती वहीं चले जाती है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते गुरुजी। अब मैं जिन्हें पुकार रहा हूं वो 3 बहनें थी, तीनों मोक्ष मार्ग में हैं। 2 ब्रह्मचारिणी हैं, एक सामने आपके प्रश्न पूछेंगी और एक हैं आरिका मां दृढ़मती जी जो अक्सर कहती हैं कि हर मुसीबत में मत कहो कि हे भगवान, बल्कि हर मुसीबत से कह दो मेरे साथ में है भगवान। मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी अपने प्रश्न के साथ। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सविनय नमोस्तु। 4 पंक्तियां। बाह्य तिमिर मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, अज्ञान तिमिर मिटाने के लिए गुरु का प्रकाश चाहिए। आप माने या ना माने मैं सच कहती हूँ, ज्वलंत प्रश्नों के शीतल समाधान के लिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी जैसे संत चाहिए, मुनिश्री प्रमाण सागर जी जैसे संत चाहिए। पूज्य श्री आगम ग्रंथों में कथन आता है कि बालक तीर्थंकर के लिए जो भी वस्त्राभूषण आदि खाने पीने की चीजें आती हैं वह स्वर्ग से आती हैं। तो कौन से देव लाते हैं और एक बार भोगने के पश्चात फिर उन सभी चीजों का क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में व्यवसायपुर नामक एक स्थान है जहां दिव्य निधियों का भंडार है। आधुनिक भाषा में मैं उसे स्वर्ग की मॉल समझता हूं। सब चीजें वहां मिलती होगी, समझ गए? और वहां से दिव्य निधियां आती है। कौन लेकर आता है इसका स्पष्टोल्लेख मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आया। यदि किसी का ध्यान गया हो तो मुझे जरूर बताएं। आचार्य पूज्यपाद ने ये जरूर लिखा है, अमरोप नीत भोगान सहसा अभिनिबोधितो निद्यो। वो देवों के द्वारा लाए हुए भोगों का भोग करते हैं, उनका भोजन उनका वस्त्र ये सब दिव्य होता है, देवों के द्वारा आता है। लेकिन किस इंद्र के निर्देश में या किस देव के माध्यम से आता है हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो, कहीं उल्लेख हो और उस दृष्टि से मैंने पढ़ा नहीं हो, कभी मेरे सामने ऐसा प्रश्न भी नहीं आया। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है देव विशेष का उल्लेख नहीं है और यदि किसी को मिले जरूर बताना। अब मैं क्या होता है जहां से आती वहीं चले जाते, एक बार के बाद दोबारा तो भोग किया नहीं जाता होगा, विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके त्रिवेणी नगर में ही जो रहते हैं ब्रह्मचारी भैया डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जिनके संपादक और सहयोग से कसाय पाहड़ सूत्र जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ रयणसार आचार्य कुंद कुंदेव की रचना, नाणसार
जयपुर की 2 पांडुलिपि संपादित प्रकाशित क्रियासार और भारतीय साहित्य एवं दर्शन में प्राकृत वाङ्मय का योगदान। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पहली बार इन जैन ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया मेरे सहपाठी रहे, हम दोनों ने साथ साथ बरनी दिगंबर जन गुरुकुल में अध्ययन किया है। अपने प्रश्न के साथ धर्मेंद्र मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन परंपरा में वैश्य क्या स्वरूप है, और दूसरी एक मेरे जीवन का ज्वलंत प्रश्न है। मैं एक ग्रामीण परिवार से हूं। मेरे पिताजी किसान थे, मेरे चाचा किसान थे, और मेरा जो घर है, हालांकि माता पिता का वियोग हो गया और वो घर आज भी केलू का बना हुआ है। मेरे परिवार के लोग अहमदाबाद चले गए, समृद्ध हो गए। मैं बाल्यकाल से पाठशाला से जुड़ा रहा। मेरी माँ मुनियों को आहार देने के लिए जाती थी घर से द्रव्य लेकर के, लेकिन घर में चौका नहीं लगता था। तो मैं पूछता था कि माँ, घर में चौका क्यों नहीं लगता? तो उस समय जो मुनिराज आते थे वो चंदोवा चाहिए घर पे, और वो केलू का मकान होने से चंदोवा वहां संभव नहीं था, वो मिट्टी गिरने की संभावना थी। तो निरंतर मुनियों का आहार हमने देखा है, और बाल्यकाल में वो मुनिराज बहुत नियम देते थे, तो नियम नहीं ले सकने के कारण मैं आहार नहीं दे पाया। पुण्य के योग से आचार्य श्री का संयोग पाया और मैंने अपने जीवन इस त्याग मार्ग में अपनाया। और दुर्भाग्य है महाराज जी कि आचार्य श्री ने स्लीप डिस्क रोग के कारण मुझे दीक्षा के अयोग्य घोषित किया, और उनकी एक आज्ञा है कि तुम जिनवाणी की सेवा करो। और पिछले 12 वर्षों से मैं अपनी वृत्ति के साथ जिनवाणी की सेवा कर रहा हूं। पिछले 1.5 साल से एक झोपड़ी मैंने अपने जीवन के लिए नहीं बनाई महाराज जी। मेरे पास 850 ग्रंथों का संग्रह है। वो ग्रंथ अनेक जगह बिखरे हुए थे। कभी मेरे भाई के घर अहमदाबाद में, कभी मेरे गांव में इस झोपड़ी में रखे हुए थे, कहीं मेरी बहन के घर रखे हुए थे, और बार बार उन शास्त्रों की मुझे जरूरत होती थी। उन ग्रंथों के संग्रह के एक स्थान पर रखने के लिए मैंने झोपड़ी बनाई 1.5 साल से। और पिछले 18 मार्च से मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि मेरे इस झोपड़ी में महामुनि का आहार हो। मैं ये बहुत आशा लगाया हुआ था। यद्यपि सौभाग्य यह है कि पिछले वर्ष पाय सागर जी मुनिराज का 3 बार आहार हुआ, और आज महामुनि मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर आए और महामुनि का आहार नहीं हुआ। मेरे जीवन में पुण्य की सबसे क्षीणता क्या है मुनिराज, इसका समाधान कीजिए। ओह, बहुत भावुक हो गए हो। इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं। देखो, पहले तो मैं तुम्हारी इस व्यथा के लिए कहना चाहूंगा, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। घर की परिस्थितियों के कारण तुम आहार देने लायक भले ही नहीं रहे, पर गुरु की कृपा ने तुम्हें आहार लेने लायक तो बना ही दिया। मध्यम पात्र तो आज तुम बन ही गए हो, और भविष्य में कर्म का क्षोभशम होगा तो उत्तम पात्र भी बनोगे। जहाँ तक आहार होने का सवाल है, जानते हो आहार इच्छा से नहीं होता, जब योग होता है तभी होता है। और त्यागियों को इसका ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। न घर परिवार हमारा है, न संसार हमारा है, हमारी दुनिया वो बिल्कुल अलग है। और तुम जिस ज्ञान की आराधना में लगे हो, लगो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं ये सोचता था अभी तक, इतने सालों से जुड़े रहने के बाद भी, कि धर्मेंद्र है, PhD किया हुआ है और संस्कृत संस्थान में पढ़ाता है, पर इतनी कृतियां तुम्हारे संपादन से इतने अच्छे तरीके से प्रकाशित हुई है। तुम्हारी इस प्रतिभा को मैंने पहली बार देखा है, और मेरा आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़ो, और तुम में बहुत संभावनाएं हैं, आगे बढ़ोगे। इस बात का हाँ, आप तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न है, जैन परंपरा में वैश्य का स्वरूप क्या है? वैश्य का मतलब होता है जो व्यापार व्यवसाय आदि के माध्यम से अपनी जीविका चलाए। जब कभी भी ऐसा कहते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जीविका चलाया जाए, तो उसका अर्थ लोग केवल ये सोचते हैं कि व्यापार करना वैश्य का स्वरूप है, खेती करना वैश्य का स्वरूप नहीं। जबकि पद्म पुराण में वैश्य का स्वरूप निरूपित करते हुए कहा, वाणिज्य कृषि गोरक्षा प्रभृतौ ये निवेशिता
व्यापारे वैश्य शब्देन ते लोके परिकीर्तिता। अर्थात व्यापार, खेती, गो रक्षा, गो सेवा नहीं दिया, गो रक्षा प्रभुतो ये निवेदिता, निवेशिता, इनमें जो लगे रहते हैं, वो व्यापार में जो लगे रहते हैं, वैश्य शब्द से लोक में उन्हें जाना जाता है। तो कल जो प्रश्न आया था कृषि कर्म को उत्तम कर्म, मैंने कल कहा था कि कृषि कर्म भी एक आर्य कर्म है और ये आर्य कर्म के अंतर्गत आता है, वैश्यों का कर्म है। इसे हमें अपनी संस्कृति का अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। त्रिवेणी शब्द का अर्थ है कि जहां 3 नदियां मिलें, तो आज महाराज जी आए, त्यागी बहनें भाई आए और एक विद्वान जी कलकत्ता से हमारे मध्य पधारे हैं, पंडित कमल जी शास्त्री, जो देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचारी विद्वान हैं, अपने प्रश्न के साथ। ना शब्दों की भाषा सदा जानता हूं, ना मैं संगीत की व्यथा जानता हूं, आपकी आप जानो, मैं प्रमाण सागर जी को खुदा मानता हूं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में सविनय कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है कि पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं होती हैं और कुछ 3 कल्याणक मना करके और उनको अपने भारत से बाहर ले जाते हैं और फिर उसकी पूजा विधि करते, तो क्या ये उचित है? 3 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, और फिर क्या करते हैं? नहीं, बस ना प्रशस्ति रहती ना कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान और निर्वाण नहीं करते नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में भगवान के पंच कल्याणक का वर्णन है, त्रय कल्याणक का नहीं। इसलिए केवल तीर्थंकरों की मुनि मुद्रा को प्रतिष्ठित करके उसे पूजना, अपने साथ रखना, अब तक मैंने जितना पढ़ा है, हालांकि वर्तमान में उपलब्ध सारे प्रतिष्ठा पाठों का अवलोकन मैंने कर लिया है, नहीं हो सकता, मुझे कहीं नहीं मिला। ये नई नई परंपरा का आविर्भाव है, ये ठीक बात नहीं। नमस्ते। डॉक्टर सुमत जैन, त्रिवेणी नगर, जो कि विद्वान है, उसी में संस्कृत अकादमी, संस्कृत संस्थान, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये भी वहीं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में वरिष्ठ अनुसंधाता के रूप में, बहुत सुंदर प्रश्न। महाराज जी नमोस्तु। 2 कृतियां इनकी भी है, बहुत अच्छा, पांडुलिपि का, बहुत बढ़िया। बोलो। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न पहले से था, लेकिन समय हो चुका था तो परिपूर्ण नहीं हुआ था। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता, समन्वय की संस्कृति मानी जाती है, लेकिन हमारे आचार्यों मुनियों ने जो ग्रंथों का प्रणयन किया, जो ग्रंथ लिखे, उसमें अन्य परंपराओं को भी ग्रहण किया है। जैसे पौमचर्यम लिखा, कन्नचर्यम लिखा, और भी ऐसे ग्रंथ मिलते हैं, हनुमान आदि का वर्णन भी मिलता है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मुनियों ने तो ऐसे एक समन्वय का प्रोफेसर हीरालाल जैन शास्त्री ने भी भारतीय संस्कृति को, जैन धर्म के योगदान में उन्होंने ये जो ग्रंथों को उदाहरण देकर के कहा कि ये समन्वय का ही प्रतीक है। मेरा प्रश्न ये है कि ये सब वर्णन पौमचर्यम का आया, कन्नचर्यम का आया, इसी तरह के हमारे तीर्थंकर परमात्माओं का अन्य परंपरा में वर्णन क्यों नहीं मिलता है? देखिए, वर्णन है, बीच के काल में हट गया। ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख और उत्कीर्तन इस बात का परिचायक है कि प्राचीन काल में वैदिक और शमन संस्कृति के बीच भी कोई न कोई तालमेल रहा होगा। विभिन्न पुराण ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों का नामोल्लेख भी इस बात को द्योतित करता है। बाद में धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरताएं आई और लोगों ने अपने अपने धर्म को अपने अपने प्रवर्तकों तक सीमित कर लिया और उन्हें ही अपने चरित्र ग्रंथों और कथा ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य बनाया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। नमस्कार। श्री महावीर जी कासलीवाल आगे और दिनेश जी पापड़ीवाल आगे तैयार रहेंगे।
मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देव शास्त्र गुरु में मेरी पूरी श्रद्धा है, लेकिन सुबह हम लोग वॉकिंग पे जाते हैं तो वहाँ 2 मंदिर पड़ते हैं, एक जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर, दोनों के हम दर्शन करते हैं। लेकिन मेरी भावना वहाँ वैष्णव मंदिर में बनती ही नहीं है, लेकिन 10-15 जने हम साथ रहते हैं, उनमें वैष्णव लोग भी होते हैं। ऐसा मैं क्या करूं वहां पे जाके? देखो ना, हम जैन मंदिर के दर्शन करें ना वैष्णव मंदिर के दर्शन करें, बीच रागता के दर्शन करें। जहाँ बीच रागता हो वहाँ शरणागत हो जाए, और जहाँ राग हो जाए वहाँ समझदारी से काम ले। नमोस्तु महाराज। दिनेश जी पापड़ीवाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब मनुष्य को किसी से मोह होता है तब उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती है, और जब घृणा होती है तब अच्छाई भी बुराई लगती है, ऐसा क्यों? यही तो संसार है। जिसके प्रति राग होता है, जिसके प्रति जुड़ाव होता है, उसके दोष दिखते ही नहीं, गुण दिखते हैं। और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके गुण दिखते नहीं, दोष ही दोष दिखते हैं। तो गुरुवर, इसका पाप नहीं लगता उनको? निश्चित लगता है। इसी सबसे बड़ा, वो पाप से जन्म लिए हैं तो पाप तो लगेगा ही। पाप की संतान है राग और द्वेष, इसलिए इनसे बचना चाहिए और अपनी दृष्टि को ठीक रखना चाहिए। एक और मोहाभिभूत व्यक्ति की कोई भी धारणा उसे सही नहीं मानना चाहिए। वो सही व्यक्ति और सही वस्तु का आकलन नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। कुंवारी रिया जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रिया कासरीवाल है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आधुनिक परिवेश में रहकर भी कैसे जैन धर्म दर्शन विचारों से संस्कारित बनी रहूं, उपाय बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैन धर्म आधुनिक बनने का कभी निषेध नहीं करता, बल्कि मनुष्य को नित्य नूतन और आधुनिक बनने की प्रेरणा देता है। आधुनिक कौन है? किसे बोलेंगे आधुनिक तुम्हारी दृष्टि में? जो मॉडर्न हो, है ना, वो आधुनिक। जिसके अच्छे कपड़े हो, ब्रांडेड, अच्छे गैजेट्स हो, अच्छी गाड़ी में घूमता हो, अच्छे फैशन में जीता, वो आधुनिक। गलत। आधुनिक यथार्थता वह है जो अपने आप को युग की धारा के अनुकूल बना सके, समय के अनुरूप ढाल सके, समय और परिस्थिति के अनुरूप जीने का अभ्यासी बना सके। सच्चे अर्थों में आधुनिक वो है। तो आधुनिक बनो, समय के अनुरूप जियो, लेकिन अपने आप में स्थिरता बनाए रखो। जैन धर्म हमेशा ये प्रेरणा देता है, और इसके लिए एक ही उपाय है, अपनी लिमिट्स और बाउंड्री का ख्याल रखो। तुम्हें जो करना है करो। जैन धर्म कभी निषेध नहीं करता। लोग जैन धर्म को बदनाम करते हैं कि जैन धर्म में ये छोड़ो वो छोड़ो। जैन धर्म को छोड़ने की बात ही नहीं करता। जैन धर्म कहता है कि तुमको जो करना है सो करो, पर एक बाउंड्री खींच के रखो। क्या? हिंसा से बचो और मर्यादा की रक्षा करो। अगर हिंसा हो रही है वहां बच जाओ, और मर्यादा का हनन हो रहा है वहां से दूर हट जाओ। ये 2 चीजें अपने जीवन में बरकरार रखोगे, जीवन में कभी भी पतित नहीं होगे। और जो इन 2 चीजों का उल्लंघन करता है उसका जीवन कभी सुरक्षित नहीं होता। तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस प्रश्न के माध्यम से मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे पढ़ने वाले युवक युवतियों को अपना एक संदेश देना चाहता हूं। अपनी लिमिट्स का सदैव ध्यान रखो, अपनी बाउंड्रीज का हमेशा ख्याल रखो। मेरी सीमा क्या है, मेरी बाउंड्री क्या है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई आचरण ना करो जिससे तुम्हारा जीवन कलंकित होता हो। ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुम्हारे परिवार पर आंच आती हो, माँ बाप को नीचा देखना पड़ता हो। और ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारा जीवन अपवित्र बनता हो। फिर तुम्हें जो करना है सो करो, खुली आजादी। नमस्ते महाराज जी। मुनिश्री प्रामाणिक ऐप पर निधि जैन मुंबई से पूछ रही है, सिद्ध भगवान की 9 लब्धियां प्रकट कैसे होती हैं? सिद्ध भगवान की 9 लब्धियां तो पहले ही प्रकट हो जाती हैं।
नौ केवल लक्ष्मी रमाधरन, केवल ज्ञान होने ते ही ये आवरण कर्मों के अभाव में हो जाती है। चलिए आगे। महाराज मैं आशिमा जैन, मैं त्रिवेणी नगर से हूँ। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल स्कूलों में बहुत पढ़ाई होती है तो हम लोग धर्म कर ही नहीं पाते, तो हम कैसे करें धर्म? अपनी मम्मी से कहो कि स्कूल के कोर्स के अलावा एक्स्ट्रा कोर्सेस बंद करो। सैटरडे संडे को जब समय मिले तो धर्म करो। और तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? अधर्म नहीं करना ही धर्म है। जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने द्वारा अधर्म नहीं करें, समझ गए? अधर्म का मतलब तुम लोगों के द्वारा किया जाने वाला धर्म क्या है? कोई भी अपने नियम और परंपरा के विरुद्ध कार्य मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। और छुट्टी के दिन मंदिर जरूर जाओ, घर से निकलते समय भगवान को याद करो, नमोकार मंत्र पढ़ करके जाओ। सुबह आंख खोलो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान को याद करो, गुरु को याद करो। और रात में सोने जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो। सुबह याद करो, हे भगवान मुझे आज ऐसी शक्ति दे कि आज का दिन अच्छा बना सकूं। और रात में सोते समय ये प्रार्थना करो, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा दिन अच्छा बीत गया, अब मैं रात सोने जा रही हूँ, रात भी मेरी अच्छे से बीते और यदि इसमें मेरे जाने का नंबर आए तो कम से कम मेरी आंख खुलवा दें, हम आपके दर्शन करते हुए जाना चाहते हैं। यही तुम्हारा धर्म। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मम्मी मेरे को रोज रोज कहती है कि पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, तो पढ़ाई करना जरूरी होता है या फिर खेलना भी जरूरी होता है? बहुत सही, जितनी देर पढ़ो उतनी देर खेलो, बैलेंस बना करके चलो। अकेले खेलना भी ठीक नहीं और ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं। मैं उन माताओं को कहना चाहता हूँ जो बच्चों पर ज्यादा दबाव डालते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सुनो ध्यान से, आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर जरूरत से ज्यादा मानसिक दबाव बना देते हैं। बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा रैंक आना चाहिए, अच्छा परसेंटेज आना चाहिए। रैंक होल्डर्स कई बार जीवन व्यवहार के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। बच्चों में देखना है तो 3 चीजें देखो, कोई गंदी आदत तो नहीं है, गंदी संगति में तो नहीं जीता, और बात मानता है कि नहीं। यदि ये 3 चीजें हैं तो समझ लो तुम्हारा बेटा मेरिटोरियस है, तुम्हारी संतान मेरिट में आने लायक। पढ़ाई करे, अपना काम करे, कोर्स कंप्लीट करे, एवरेज बच्चा होता है। एक बाप अपने बच्चे के रिजल्ट को देखकर डांट रहा था, चिल्ला रहा था, ये भी कोई रिजल्ट है? अंग्रेजी में 9 नंबर, हिंदी में 7 नंबर, गणित में 12 नंबर, सब 12 बजा दिया रिजल्ट का, ये कोई रिजल्ट है? जब चिल्ला रहा था, पत्नी आवाज सुनी, बोले क्यों चिल्ला रहे हो इतना जोर जोर से? बोले देख तो ये कोई रिजल्ट है। पत्नी ने रिजल्ट देखा, पति के आगे बढ़ाया, बोले ध्यान से देखो ये किसका रिजल्ट है। पता लगा उसी का रिजल्ट था। तो जो बाप खुद ऐसा है वो अपने बच्चे को क्या करेगा, इसलिए जरूरत से ज्यादा लोड मत करें। इससे पहले उस बच्ची ने पूछा था कि बच्चे धर्म कैसे करें। धर्म की शिक्षा के लिए उन्हें जब अवकाश हो, छुट्टियां हो गर्मी आदि की, तो उनके लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आदि लगा करके भी आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। शनिवार और रविवार को पाठशाला के माध्यम से भी दे सकते हैं। चलो, ये ग्रीष्मकालीन शिविर के ही बच्चे हैं। आने दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अन्वेषा जैन है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन लोग माता पिता के लिए क्या करें कि वो खुश रह सकते हैं? माता पिता के लिए क्या करें जो खुश रह सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्ची ने। और जिस बच्ची के मन में इस उम्र में ऐसे भाव हैं, भगवान करे अंत तक ऐसे भाव बने रहें और उनके माता पिता खुश रहें। माता पिता के लिए क्या करें कि वो खुश रहें? ऐसा काम करो कि तुम्हें देखकर सब तुम्हारे माँ बाप की सराहना करे कि कैसे पुण्य से ऐसी बच्ची को पाया, तो माँ बाप को बहुत खुशी होगी। समझ गए? अपना आचरण अच्छा करो, उनकी बात मानो, उनकी बात को काटो मत। अब बड़े लोग जो भी हैं खड़े हो जाएं। 3 मिनट बचे। हाँ, बच्चों को आने दो। हाँ, बोलो 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 बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने ऐसा क्या किया जिससे बड़े महाराज जी ने आपको महाराज जी बना दिया? बहुत अच्छा। हमने ऐसा क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर दिया और हमने समर्पण किया। उनने मुझे जो बनाना था सो बना दिया। चलो,
नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सृष्टि जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जैनिज्म में हम प्याज खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते, ऐसा क्यों है? जैनिज्म में प्याज नहीं खा सकते, जैनी प्याज खा लेते हैं। सच्चा जैनी प्याज नहीं खाता। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विधान जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि महामंडल क्या होता है? महामंडल, भामंडल, भामंडल होता है जो एक प्रकार का आभा वलय होता, ओरा होता है ना, ऐसी भगवान के शरीर का जो उनके चारों तरफ तेज निकलता है उसको भामंडल बोलते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विधि जैन है। मेरा प्रश्न ये है, हम सुबह तो घंटी बजाते हैं, रात और दिन में क्यों नहीं बजाते? रात में घंटी इसलिए नहीं बजाते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि रात में घंटा बजाने से जो पक्षीगण अपने घोंसले में होते हैं ना, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैन धर्म बहुत सूक्ष्म धर्म है, वो छोटे छोटे प्राणी के भी हितों की रक्षा की प्रेरणा देता है। तो आपने घंटा बजाया टन, तो एकदम से पशु पक्षी चौंक जाएंगे, तो उनको वेदना न हो, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जैन धर्म में रात में घंटी नहीं बजाते। तो एक बात सीखो, जब पक्षी तक को डिस्टर्ब ना करने की भावना जैन धर्म में है, तो तुम अपने फैमिली में दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो पाप करोगे कि पुण्य? पाप करोगे ना, इसलिए मत करना। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये, मेरा नाम चिराग जैन है। मैं त्रिवेणी नगर विस्तार जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है ये है कि आपके पास पीछी और कमंडल हमेशा क्यों होता है? ये हमारा उपकरण है, समझ गए? ये पीछी हमारे संयम का उपकरण है, कमंडल शौच का उपकरण है। कमंडल के पानी से हम लोग शुद्धि करते हैं और पीछी से जीवों की रक्षा। बोलो। ये सुनना शायद आपको अच्छा न लगे, फिर भी मैं कहने को बेबस हूं कि कल प्रातःकाल का मंगल प्रवचन वरणपथ मानसरोवर में होगा, और जब वरणपथ मानसरोवर में प्रवचन होगा तो स्वाभाविक है कल सुबह 7:30 बजे यहाँ से महाराज श्री का गमन होगा। संयोग में ही वियोग की पीड़ा छिपी रहती है। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आगम जैन है। मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं पहले गाथा सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। जीवम जीवम दब्बम दिर्वर सैड जैड निधिठम देविंद विंद बंदम बंदेतम सबदा सरसा। मेरा प्रश्न है, बोलो। बहुत समाधि स्तन में समाधि स्तन क्या होती है? समाधि, समाधि स्थल जहां मुनियों की समाधि होती है उस जगह को समाधि स्थल कहते हैं। समझ गए? बहुत अच्छा। ये गाथा किसने सिखाया आपको? कौन से भैया जी ने? हाँ तो माइक पे बोलो, कौन से भैया जी ने सिखाया? धर्मेंद्र भैया जी। बहुत सुंदर, और सीखना। चलो। यहाँ ग्रीस काल में जो पाठशाला चलती है धर्मेंद्र भैया चलाते हैं, वो प्राय बच्चे उसके विद्यार्थी थे। चलो। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हर्षित जैन है। मैं त्रिवेणी नगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? आपके कान 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है? आंखें 2 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है? समझ गया? इसलिए 24 ही होते हैं, इसलिए 24 ही भगवान होते हैं। समझ गए? ऐसा स्वभाव है। ओम। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भावेश बाकलीवाले, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दान क्या होता है और हमें दान क्यों देना चाहिए? दान क्या होता है? जो हम लोग कमाते हैं, आप लोग कमाते हो ना, उसका एक हिस्सा जो दिया जाता है उसका नाम है दान, जो एक दूसरे के उपकार के लिए दिया जाता है। चलो। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। समय हो गया। कल प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे
यहाँ से मुनिश्री का वरुण पथ मान सरोवर की ओर विहार होगा। प्रातःकाल 8:30 बजे। क्या रह गया? 4 बार हो गया तो पहले क्यों नहीं खड़ी हुई? चलो अभी कुछ लो, बैठो 5 मिनट। किसका किसका रह गया? बिना टीवी के पूछ लो। हाँ जिनवानी में हल्ला। 1 मिनट, अब बोलो। माइक पास में लगा। आज आपने जिस विषय पे प्रवचन दिया था, लगता है वो मेरे ऊपर भी बहुत कुछ लागू हो रहा था। 25 वर्ष का बच्चा मेरा 15 साल पहले कोई ने मर्डर किया था। सुधा सागर जी महाराज यहाँ से पंच कल्याण करवा करके गए थे और महाराज से वो 1 महीना साथ में ही था और 1 महीना रात्रि भोजन का त्याग भी किया था उसने उस समय। और वो 1 दिन के लिए बाहर गया था, घर से खाना लेके गया था, कोई ने होटल में मर्डर कर दिया था। यहाँ पे बाद में मालूम पड़ा। हाँ, तो उसके बाद में बहुत विचलित स्थिति हो गई हम लोगों की। फिर महाराज जी ने बुलाया और उन्होंने इनको प्रेरणा दी। फिर धर्म के बल पर ही मैं वापस ठीक हो पाई। और मैं कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है और तालमेल कैसे बैठाया जाए, यह प्रश्न मेरा पहले भी रह गया था। अभी देखिए, आपने जो कहा कि ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर ही प्रश्न है। प्रवचन है, प्रवचन हमेशा ध्यान से सुनो। ये सोचकर सुनना चाहिए कि प्रवचन नहीं हो रहा, गुरु मेरे लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रवचन को स्वयं के लिए गुरु के द्वारा दिए जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनोगे तो प्रवचन का गहरा असर होगा। और प्रवचन को केवल प्रवचन मानोगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपना मार्गदर्शन मानो, स्थिरता आएगी। कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ, इसमें क्या अंतर है? आपने पूछा है। कर्म यानी जो हम 24 घंटे शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं, जो उदय में आता है वो कर्म है। कर्म हमारे भाग्य को, कर्म से हमारा भाग्य बनता है और पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। हम चाहें वैसे उसकी धारा बदल सकते हैं। अब समय बहुत हो गया, लोग शोर भी कर रहे हैं। चलो, अनुशासन नहीं है, रहने दो। कर, अब कल पूछना। आरती के लिए तैयार हो जाएं। आप में यदि कोई आरती गायन के लिए तैयार हो तो सिद्धि का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है? ये कार्य, तुम्हारी जिस कार्य के प्रति जितनी गाढ़ रुचि और श्रद्धा होगी, उस कार्य को करने की उतनी तत्परता होगी।